हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम बच्चों क्लास 6 की हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, और हमारी दूसरी वर्कशीट है मैथ की। तो बच्चों दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट बच्चों। हमारी वर्कशीट नंबर है 32। आज हमारी डेट है बच्चों 11। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। उपविषय है आज हमारा बच्चों सरकार के स्तर, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि देश में सभी लोग एक साथ रहकर काम कर सकें, इसके लिए सरकार को सभी ज़रूरी इंतज़ाम करने होते हैं, जैसे सुरक्षा के लिए सेना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात सुविधाएं जैसे सड़क, रेल, हवाई जहाज़ आदि, डाक, संचार, शिक्षा व्यवस्था, बैंक, बिजली, पानी तथा सभी नागरिकों के लिए भोजन इत्यादि, ठीक है बच्चों। सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी? सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है बच्चों। ये हमारे 3 स्तर होते हैं सरकार के काम करने के, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला हमारा कौन सा होगा? राष्ट्रीय स्तर आएगा सबसे पहले पे बच्चों, ठीक है। फिर हमारा होगा बच्चों राष्ट्रीय स्तर दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर हमारा थर्ड सबसे लास्ट होगा स्थानीय सरकार, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा 3rd नंबर पर, ठीक है। स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम एक राज्य में जिला स्तर पर लोगों की स्थानीय ज़रूरतों जैसे सड़कों की साफ सफाई, पार्कों, सामुदायिक भवनों तथा प्राथमिक चिकित्सालय का रख रखाव इत्यादि का इंतज़ाम स्थानीय स्तर की सरकार करती है, ठीक है बच्चों। यानी कि स्थानीय सरकार हम किसे कहेंगे? जो कि साफ़ सफाई का, किसी स्थान पर किसी साफ़ सफाई का, पार्कों का और समुदाय भवन और प्राथमिक चिकित्सा जैसे होती है बच्चों, उन सब चीज़ों का इंतज़ाम जो है वो स्थानीय रखेगी, उसे कहेंगे हम स्थानीय सरकार, ठीक है बच्चों। फिर राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं। किसी राज्य में लोगों की कुछ ज़रूरतों का इंतज़ाम राज्य सरकार करती है, जैसे राज्य में सड़क, शिक्षा, जिला अस्पताल, पीने के पानी आदि की व्यवस्था। यानी कि बच्चों जो राज्य सरकार होती है वो हमारे जैसे राज्य में सड़कों का, शिक्षा का, जिले अस्पतालों का और पानी का, इन सब चीज़ों की व्यवस्था बच्चों कौन करता है? राज्य सरकार करती है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर राष्ट्रीय सरकार वो होती है बच्चों जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध पूरे देश से होता है बच्चों, जैसे देश की सुरक्षा, मुद्रा, रेल सेवा आदि ऐसे कार्यों का इंतज़ाम राष्ट्रीय सरकार करती है, ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय सरकार हम किसे कहेंगे? जो कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अलग होते हैं बिल्कुल, जैसे सुरक्षा, देश की सुरक्षा का, मुद्रा का बच्चों, रेल का, इन रेल सेवा का, इन सब चीज़ों का कौन ध्यान रखता है? राष्ट्रीय सरकार बच्चों, ठीक है। यानी कि स्थानीय सरकार वो होगी जो बच्चों सिर्फ एक स्थान पर लागू होगी, ठीक है। और राज्य सरकार सिर्फ एक राज्य पर, और राष्ट्रीय सरकार होगी बच्चों पूरे देश पर लागू, ठीक है। ये सरकारें इस तरीके से तीनों सरकारें इस तरीके से काम करेंगी, ठीक है बच्चों। अब नीचे दिए गए कथनों में से पहचानिए कि वह सरकार के किस स्तर से संबंधित है, ठीक है बच्चों। हमें कथन दे रखा है और हमें बताने की कौन से स्तर से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का अपने राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय है, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पर एक राज्य की बात करी जा रही है, सिर्फ एक स्टेट की, पश्चिम बंगाल की यहाँ बात हो रही है बच्चों कि उस राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल होंगे उनकी 8वीं में जो बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है एक राज्य के लिए। तो बच्चों ये कौन सी सरकार लेगी? राज्य सरकार लेगी, क्योंकि एक राज्य के लिए लिया गया है। तो आप यहाँ पर राज्य का गोला भर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड पढ़ लेते हैं बच्चों कथन। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सार्वजनिक शौचालय बनाने का निर्णय है, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की, ठीक है बच्चों। यानी कि मंगोलपुरी एक इलाका है, वो कैसे इलाका हो गया? स्थानीय इलाका हो गया, वहाँ पर शौचालय बनाने की बात का निर्णय लिया गया है। तो एक इलाके की बात करी जा रही है, एक स्थान की बात करी जा रही है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सी सरकार काम करेगी? स्थानीय स्तर पर सरकार काम करेगी, ठीक है बच्चों। तो आप ये वाला फिल करेंगे, ठीक है, स्थानीय सरकार का। फिर हमारा दे रखा है थर्ड बच्चों, हरियाणा सरकार का अपने राज्य में सभी किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय,
ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है बच्चों, एक राज्य की, हरियाणा की। हरियाणा जो है बच्चों हमारा एक राज्य है, वहाँ की जो सरकार है वो सभी किसानों को मुफ्त में बिजली देने का निर्णय ले रही है बच्चों। ठीक है, तो ये एक राज्य के स्तर पर काम हो रहा है, तो आप राज्य के स्तर वाला गोला फिल कर देंगे। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा कथन, पटना में बच्चों के लिए पार्क बनाने का निर्णय। ठीक है बच्चों, पटना में बच्चों के लिए पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि किस पर पटना में जो है एक स्थान में पार्क बनाने का निर्णय लिया गया, तो जो कौन लेगी, स्थानीय सरकार लेगी ये वाला फैसला। ठीक है, तो आप ये वाला फिल कर देंगे गोला। ठीक है, फिर दे रखा है हमें लास्ट है 1000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय। तो बच्चों 1000 रुपये का नोट जो है शुरू करने का निर्णय लिया जा रहा है बच्चों, तो ये कौन लेगी, राष्ट्रीय सरकार लेगी, क्योंकि बच्चों ये एक स्थान के लिए नहीं किया जा रहा है, एक राज्य के लिए नहीं हो रहा है ये बच्चों, एक राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है ये काम। ठीक है, यानी कि पूरे देश में लागू किया जाएगा 1000 का नोट। ठीक है बच्चों, तो ये कौन से स्तर पर काम होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप ये वाला गोला फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी जो है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जो है बच्चों यहीं पर कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम कर लेते हैं अपनी मैथ की वर्कशीट बच्चों। तो बच्चों हमारी मैथ की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 35 बच्चों। आज हमारी डेट है 11। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, हमारे आज का टॉपिक है बच्चों अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है बच्चों, तो आप पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों इसकी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट दे रखा है संख्याओं की तुलना करना और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानना बच्चों। ठीक है, उदाहरण के लिए हमें दे रखा है बच्चों 365 और 497, 750, 287। ठीक है बच्चों, इनमें 750 जो है बच्चों सबसे बड़ी संख्या है और 887 सबसे छोटी संख्या है बच्चों। ठीक है, यानी कि इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है और सबसे छोटी संख्या बतानी है बच्चों। देखिए, ठीक है, इसी तरीके से। और फिर सेकंड पॉइंट दे रखा है बच्चों दिए गए अंकों से अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनाना। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए हमें दे रखा है 8, 5 एक अंकों से बनी संख्याएं होंगी, जैसे 8, 5, 1, इन तीनों संख्याओं से बच्चों हमें क्या, इन तीनों अंकों से ही हमें संख्याएं बनानी है बहुत सारी। तो कैसी कैसी बन सकती है बच्चों, बन सकती है 158, 185, 518, 1815, 581, 851। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम संख्या बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, यानी कि आरोही क्रम किसे कहते हैं बच्चों, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक लिख जाना। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए हमें कुछ संख्या दे रखी है यहाँ पे, जैसे 342 और बच्चों हमें दे रखी 392, 247, 217। ठीक है बच्चों, आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटी से शुरू करके सबसे बड़े तक संख्याओं को व्यवस्थित करना। ठीक है बच्चों, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, जैसे हमें यहाँ पर करके दिखा रखा है, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाकर दिखाया गया है। सबसे छोटी संख्या पहले बच्चों 217, उसके बाद उससे बड़ी 247, फिर उसके बाद बच्चों 342 और फिर इसके बाद बच्चों इसके बाद सबसे इसकी बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 392। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा है नीचे हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। उदाहरण के लिए कुछ संख्या दे रखी है बच्चों हमें 342, 392, 247, 217। ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम यानी सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटी संख्या तक संख्याओं को व्यवस्थित करना। ठीक है बच्चों, यानी कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्याओं तक व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है बच्चों, जैसे हमें सबसे बड़ी संख्या लिख दी, सबसे पहले हमने 392, उसके बाद 342, फिर 247, फिर 217। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से। आइए अब हम कुछ करेंगे। हमें बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कर लेते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें जो नीचे समूह दिखाई दे रखा है बच्चों संख्याओं का, इनमें हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है बच्चों। ठीक है, ए में से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें बच्चों, तो पहली संख्या है बच्चों हमारी 7536। ठीक है बच्चों, दूसरी संख्या है बच्चों हमारी 7370 और फिर तीसरी संख्या है बच्चों हमारी 7452। फिर है बच्चों हमारी लास्ट है सबसे बड़ी संख्या 7892। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है बच्चों हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, ये होगी बच्चों सबसे बड़ी हमारी संख्या 7892। ठीक है बच्चों, आप यहाँ लिख देंगे
सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों? हमारी 7370। ठीक है बच्चों, ये वाली आप यहाँ लिख देंगे सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर देख लेते हैं, अब बी में देखते हैं बच्चों, पहली संख्या कौन सी दे रखी है बच्चों? हमें 23,787। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर हमें दूसरी संख्या दे रखी है 6,895, 24,659। ठीक है बच्चों, फिर हमें लास्ट दे रखी है संख्या 24,570। ठीक है बच्चों, इसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों? हमारी 24,659। ठीक है बच्चों, ये वाली। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे बच्चों सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, अब हमें बतानी सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 6,895। ठीक है बच्चों, ये वाली हमारी संख्या होगी। तो आप यहाँ लिख देंगे सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर नीचे देख लेते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बिना अंक को दोहराए दिए गए अंकों को प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है? बहुत इजी है। इनमें हमें क्या करना है? 3 अंक दे रखे बच्चों, हमें यहाँ पर 3 अंक से ही हमें संख्याएं बनानी है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों? इनमें से सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 7, उसके बाद उससे छोटी 5 और उसके बाद 3। ये हो जाएगा बच्चों हमारा 753। ये होगी बच्चों हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये हो जाएगी बच्चों हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, फिर सबसे छोटी लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे आप सबसे पहले 3, 5, 7, यानी कि 357 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी बच्चों हमारी। तो आप लिख देंगे सबसे छोटी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हम नीचे बी करेंगे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमें। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 7, उसके बाद 6, 4। ये होगी बच्चों हमारी सबसे बड़ी संख्या। आप लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमें लिखनी सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों होगी हमारी सबसे छोटा अंक लिखेंगे 4, 6, 7, 467। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है बच्चों, हमारा ए दे रखा है, आरोही क्रम में करना है हमें। तो बच्चों हमारी सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे सबसे पहले बच्चों। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बच्चों? हमारी 671। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले ये लिखेंगे 671। उसके बाद आप लिखेंगे बच्चों इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों? हमारी 847। ठीक है बच्चों, इससे बड़ी आप ये लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे बच्चों 8320। फिर इसके बाद इससे सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों हमारी 8754। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर सेकंड में भी बताना है हमें, आरोही क्रम में लगाना है बच्चों। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी इसमें? ये वाली बच्चों 2575। ठीक है, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों? हमारी 3650। ठीक है बच्चों, इसके बाद होगी बच्चों हमारी 3870। ठीक है, इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों? हमारी इसके बाद 3801 ये बच्चों हमारी बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों हमारी 3870। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है बच्चों, अवरोही यानी कि सबसे बड़ी संख्या से हमें सबसे छोटी की संख्या तक लेके जाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? ए में हमारी 9254। ठीक है बच्चों, इसके बाद है बच्चों हमारी 8971। ठीक है बच्चों, आप इस पर कर देंगे। इसके बाद सेकंड पर आप ये लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे आप 4532। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद लिखेंगे 3675। ठीक है, फिर हमारा बी दे रखा है बच्चों, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच्चों? हमारी 8540। ठीक है, फिर इसके बाद है बच्चों हमारी 7861। ठीक है बच्चों, इसके बाद है बच्चों हमारी 5896। ठीक है बच्चों, फिर है सबसे छोटी संख्या है बच्चों हमारी 750।
ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है दोनों यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।